डियर स्टूडेंट, क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल से हमने जो है बायोस्टैटिस्टिक्स की शुरुआत की है। कल हमने बायोस्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 1 के पार्ट 1 को डेटा तक डिस्कस कर लिया था। डेटा के कुछ पार्ट्स भी हमने डिस्कस किए थे। आज जो है दोबारा से हम डेटा को रिवाइज करेंगे ताकि कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आप स्टूडेंट्स को जो है दोबारा से याद हो जाए और आप जो है अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको जारी रखें। ठीक है। तो डेटा के हवाले से आप सबको पता है कि मैंने आपको बताया था कि डेटा से मुराद ये है कि ये असल में हमारे साथ वो रॉ मटेरियल होता है, वो रॉ इंफॉर्मेशन होती है जिसको अभी हमने सीक्वेंस से अरेंज नहीं किया होता, उस पर हमने इंटरप्रिटेशन नहीं की हुई होती, उसकी हमने एनालिसिस नहीं की हुई होती। तो जब इस डेटा को हम क्या करते हैं, इस डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, इसको प्रॉपर सीक्वेंस से अरेंज करते हैं, इसकी एनालिसिस करके इस पर जब हम सोच विचार करते हैं और इसको मीनिंगफुल बनाते हैं, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम डेटा कहते हैं। ठीक है। वैसे डेटा की जो डिफिनीशन है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी कि डेटा रिफर्स टू raw fact, statistics, or information. Raw fact, statistics, or information that can be in various forms such as number, text, images और multimedia। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जो रॉ मटेरियल होता है जिसे हम खाम माल कहते हैं, जो कि हमारे साथ प्योर फॉर्म में नहीं होता, तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम किसी कम्युनिटी विजिट करते हैं और वहाँ विजिट करने के बाद जब हम सर्वे करते हैं, सर्वे के ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन हमारे साथ अभी सीक्वेंस में नहीं होती, प्रॉपर अरेंजमेंट उसकी नहीं हुई होती। तो जब हम सर्वे कर लेते हैं और सर्वे के बाद फिर जब हम अपनी जगह वापस आते हैं तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं ताकि हर एक बंदा जो है उसको रीड आउट कर सके, उसको जो है अंडरस्टैंड कर सके कि क्या लिखा हुआ है, क्या बातें जो है की गई है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये होता है। अब जब हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो इसकी फिर हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ पर जब आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ उसको आप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उस पर आप बातचीत करते हैं और अपने टीम मेंबर्स की जो राय है, उनका जो नज़रिया होता है उन चीज़ों के हवाले से, तो उसको जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनालिसिस कहते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम एनालिसिस कर लेते हैं तो एनालिसिस करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे हमें लोगों की जो पर्सपेक्टिव होती है एक चीज़ के बारे में, तो उसको जो है हमें जानने का मौका मिलता है और वो जानकर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई हुई है तो इस इंफॉर्मेशन को हमने मीनिंगफुल बनाना है, इसको जो है हमने इससे फ़ायदा उठाना है। तो फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि इस पर हम सोच विचार करें और इसको हम अंडरस्टैंड करें कि हमने जो इंफॉर्मेशन हासिल किया है इसमें आखिर क्या बातें जो है हमें बताई गई है या क्या चीज़ें जो है हमें मिली हुई है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं या दूसरे लोगों को इससे फ़ायदा दे सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसके बाद फिर हमारा जो आखिरी स्टेप होता है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन से मुराद ये है कि इससे फिर हम नतीजा अखज़ करते हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया था तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, उससे हमने क्या जो है लर्न किया, क्या कुछ जो है उससे हमने गेन किया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है। डेटा इज़ टाइपिकली अनप्रोसेस एंड लेक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। वही बात है कि डेटा जो हमारे साथ होती है, जो कि रॉ फॉर्म में होती है, तो ये हमारे साथ अभी इस पर प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, ये हमारे साथ अपनी असली हालत में होती है। ठीक है। इम्प्योर फॉर्म में होती है। इसी तरह से इट बिकम वैल्यूएबल व्हेन इट इज़ ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेड टू जनरेट मीनिंगफुल इंसाइट एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है। अब इस डेटा को बामकसद बनाने के लिए, इसको जो है मीनिंगफुल बनाने के लिए
हमने क्या करना होगा, हमने इस डेटा को ऑर्गेनाइज करके, इसकी एनालिसिस करके, इस पर इंटरप्रिटेशन करके, इससे हमने डिसीजन जो है वो लेना होगा, ठीक है, इस डेटा के ज़रिए। तो इस तरह से हमारे साथ जो डेटा है वो क्या हो जाएगी, वैल्यूएबल हो जाएगी, इसकी जो है कदर पैदा हो जाती है इस तरह से। डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग सेंसर, survey, database, and more. And it play a crucial role in the field like science, business, technology, and research. अब यहाँ पर बात हो रही है डेटा की कलेक्शन सोर्सेज की, कि डेटा को जो है हम मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए जो है इसकी हम कलेक्शन कर सकते हैं, इसको हम जमा कर सकते हैं, जिसमें सेंसर्स आ जाते हैं। सेंसर्स के हवाले से मैंने आपको कहा था कि आपके जो हवासे खमसा है, मतलब आंखों के ज़रिए आप किसी इवेंट को जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किसी इवेंट को आप देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए आप डेटा कलेक्ट करते हैं, या किसी की बातों को आप जो है सुन रहे हैं, तो ऑडियोनिक डेटा जो है आप क्या कर रहे हैं, आप कलेक्ट कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है स्मेल के ज़रिए डेटा कलेक्ट करते हैं, या किसी चीज़ को आप टच करते हैं या टेस्ट करते हैं, तो इसको ये सारी चीज़ें जो है आपके सेंसर्स में आती है, ठीक है। इसी तरह से सर्वे के हवाले से भी मैंने आपको कहा कि किसी कम्युनिटी जाकर आप विज़िट करते हैं, वहाँ पर आप सर्वे करते हैं, तो सर्वे के ज़रिए भी आप लोगों से क्वेश्चंस करके उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से डेटा बेसिस, मतलब हॉस्पिटल में आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, तो उन रिकॉर्ड्स को देख कर उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे सोर्सेज हमारे साथ है जिससे आप सारे स्टूडेंट जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है साइंस के फील्ड में, बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, और इसी तरह से रिसर्च में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डेटा के टाइप्स की, ठीक है। डेटा कैन बी कैटेगराइज इन वेरियस टाइप बेस्ड ऑन इट नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स। हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा के हमारे साथ बहुत सारे अकसाम है, जिसको जो है डेटा के नेचर और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उसको कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे साथ पहले नंबर पर क्वालिटेटिव डेटा आता है, क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक है। इसी तरह से क्वांटिटेटिव डेटा की मज़ीद डिवीज़न करके इसको जो है डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में जो है डिवाइड किया है। इसी तरह से कैटेगोरिकल डेटा है हमारे साथ, जो कि कैटेगरी से निकला हुआ है। ऑर्डिनल डेटा है जो कि ऑर्डर से निकला हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद देखें तो डेटा के हमारे साथ जो दूसरे अकसाम हैं, तो इसमें हमारे साथ बाइनरी डेटा आता है, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा हो गई, जियो स्पेशियल डेटा, टेक्स्ट डेटा एंड इमेज डेटा। तो इन सारे टाइप्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 बायोस्टैटिस्टिक्स के इंतहाई इम्पोर्टेंट यूनिट है। इससे जो है थियोरेटिकल एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने 50% पेपर को कवर कर लिया है। तो आप लोगों ने इन 3 यूनिट को, या जो 4 यूनिट है, पहले 4 यूनिट है, इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, और हर एक चीज़ को आप लोगों ने प्रॉपर अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेटा की टाइप्स की, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आती है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा, इसकी अगर आप नाम पर गौर करें तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऐसी डेटा होती है जिसमें हम किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। और इसी तरह से इसमें हमारे साथ जो डेटा होती है, तो वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होती, वो डिजिट्स के फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह की जो डेटा होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा डील्स विद क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स एंड इज नॉन न्यूमेरिक इन नेचर, ठीक है। ये हमारे साथ क्या होती है, नॉन न्यूमेरिक होती है, मतलब नंबर्स के फॉर्म में हमारे साथ नहीं होती। इसमें हम किसी चीज़ की क्वालिटी या उसकी खसूसियात के बारे में क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं।
जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि इट इंक्लूड कैटेगरीज, इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज आ जाती है, लेबल्स आ जाते हैं या डिस्क्रिप्शन। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कलर्स, जैसे कि आपके पास ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रीन, रेड, येलो, ये सारे कलर हो गए, ठीक है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। टाइप ऑफ एनिमल्स हो गए, ठीक है, लार्ज एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, मीडियम एनिमल्स। इसी तरह से हमारे साथ जो हंटिंग एनिमल्स होते हैं, नॉन हंटिंग एनिमल्स, ये क्या है, ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से मैरिटल स्टेटस में जैसे कि मैरिड, अनमैरिड हो गई, मेल फीमेल हो गई, ठीक है, बॉय गर्ल हो गई, तो ये सारे जो है आपके क्वालिटेटिव डेटा में आती है, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरे टाइप की हम बात करें, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा ये क्वालिटेटिव डेटा की बिल्कुल अपोजिट है। क्वालिटेटिव डेटा में मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव डेटा में आपके पास जो डेटा होगी तो वो नंबर्स के फॉर्म में आपके पास नहीं होगी, बल्कि वो नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में होगी, ठीक है। जबकि क्वांटिटेटिव डेटा में आपके पास जो डेटा होगी, जितनी भी डेटा होगी, तो वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होगी, डिजिट्स के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं, क्वांटिटी से निकला हुआ है। क्वांटिटेटिव डेटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप। इसकी मजीद जो है डिवीजन हुई है दो अकसाम में, ठीक है। अब वो दो अकसाम कौन से हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट डेटा की। व्हाट इज मीन बाय डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा से मुराद ये है कि ये आपके पास वो डेटा होती है जिसमें आपके पास जो नंबर होते हैं तो वो पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं होते या रेशो के फॉर्म में नहीं होते, बल्कि वो आपके पास सिंपल होल रेशो, सिंपल होल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह की जो डेटा होती है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट थे, तो ये 50 है आपके पास डिस्क्रीट डेटा आ गई, ठीक है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर एक हमारे साथ कार पार्किंग एरिया है, वहाँ पर कितने गाड़ियाँ जो है पार्क हुई है, ठीक है, जैसे कि 5 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, तो ये आपको एक मुकम्मल वैल्यू देती है। तो इस तरह की जो डेटा हो जो कि आपको मुकम्मल वैल्यू देती है, ठीक है, और वो पॉइंट फॉर्म में ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट डेटा कहेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वैल्यूज, ठीक है। डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वैल्यू से मुराद ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपको एक मुकम्मल वैल्यू देती है। एग्जाम्पल इंक्लूड द नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग लॉट और द काउंट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़, अच्छा जी, अच्छा जी, तो इनको क्यों आवाज़ नहीं आ रही? हो सकता है कि उनके सिग्नल्स का मसला हो, तो इस वजह से उनको आवाज़ ना आ रही हो। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, कंटिन्यूस डेटा की। कंटिन्यूस डेटा किसे कहते हैं? कंटिन्यूस डेटा कैन टेक ऑन अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज, इंक्लूड इंक्लूड हाइट, फॉर एग्जांपल हाइट, वेट और टेम्परेचर, ठीक है। कंटिन्यूस डेटा, बेसिकली कंटिन्यूस डेटा से मुराद ये है कि ये आपके पास वो डेटा होती है जिसमें आपके पास जो नंबर होते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5। तो ये एक कंटिन्यूस फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस डेटा कहेंगे। जैसे कि अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट में अक्सर हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है, जो नंबर्स आती है, तो वो क्या होती है, जैसे कि 5 फुट 3 इंचज़, ठीक है, 6 फुट 4 इंचज़, इसी तरह से 7 फुट 3 इंचज़। तो ये क्या है, ये आपके पास कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा आ रही है। इसी तरह से अगर वेट की हम बात करें तो वेट भी हमारे साथ बिल्कुल इसी तरह से होती है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी हमारे साथ इसी तरह से पॉइंट में आती हैं। तो इस तरह की जो डेटा होती है इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। समझ जा रही है आप स्टूडेंट्स को? ओके जी, गुड।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछा करें, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ जो तीसरी किस्म है डेटा की, तो इसको हम कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं। कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल वर्ड जो है ये कैटेगरी से निकला हुआ है। मतलब यह है कि इसमें हमारे साथ जो डेटा होती है तो वो मुख्तलिफ कैटेगरीज पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा आल्सो नोन एज नॉमिनल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा को नॉमिनल डेटा भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ कैटेगरीज या ग्रुप को जो है क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर में आपके पास मेल फीमेल हो गए। आई कलर की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ आई कलर्स हमारे साथ होते हैं। इसी तरह से अगर फ्रूट्स के टाइप्स की बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स हमारे साथ जो है मौजूद है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आपको कैटेगोरिकल डेटा की? सर कैटेगोरिकल डेटा दोबारा रिपीट कर दें, वो सिग्नल ड्रॉप हो गए थे तो अच्छा मैं जी, नहीं सुन सकी। कैटेगोरिकल डेटा से थैंक यू। मुराद ये है कि ये आपके पास वो डेटा होती है जो कि आप कैटेगरी के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या ग्रुप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगोरिकल डेटा को आप नॉमिनल डेटा भी कह सकते हैं। नॉमिनल से मुराद ये है कि इन द फॉर्म ऑफ नेम मुख्तलिफ किस्म के नेम्स होते हैं। जैसे कि जेंडर में आपके पास मेल फीमेल हो गई, ठीक है। इसी तरह से बॉय गर्ल्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कलर्स हो गए, कलर्स में मुख्तलिफ कलर आ जाते हैं, आई कलर वगैरह। इसी तरह से टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हो गए, मुख्तलिफ किस्म के जो फ्रूट्स नेम हैं। तो ये आपको क्या करती है, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी आपको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह की जो डेटा होती है इसको हम क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं। इसी तरह से फिर हमारे साथ फोर्थ किस्म जो है, फोर्थ टाइप जो डेटा की है, इसको हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। ऑर्डिनल डेटा से मुराद ये है कि ये आपके पास वो डेटा होती है जिसको हमने एक ख़ास स्पेस और स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल डेटा कहते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा रिप्रेजेंट कैटेगरीज विद अ स्पेसिफिक ऑर्डर or ranking where the interval between values are not necessarily uniform, there is a meaningful sequence, ठीक है। कहते हैं कि जो ऑर्डिनल डेटा होती है, तो ऑर्डिनल डेटा में हम मुख्तलिफ कैटेगरीज रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ के दरमियान जो इंटरवल होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जैसे एक ही सीक्वेंस से जो है वो चली जा रही हो, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ऑर्डिनल डेटा में वो यही है कि ऑर्डिनल डेटा आपके पास इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर में आपके पास जो डेटा मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल डेटा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि एजुकेशन लेवल में पहले हमारे साथ प्राइमरी लेवल होता है, फिर सेकेंडरी लेवल होता है, फिर आपके पास हायर लेवल आ जाता है। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर में आपके पास जा रहा है। फिर इसके बाद बैचलर आ जाती है, फिर बैचलर के बाद एम फिल आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से एम फिल के बाद पीएचडी आ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर के साथ हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरी एग्जाम्पल में आपको दूँ, जैसे कि लो हो गई, लो के बाद फिर मीडियम आता है, मीडियम के बाद फिर हमारे साथ हाई आता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ लेस, इसी तरह से लेस के बाद हमारे पास क्या आता है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद फिर हमारे साथ क्या आता है, हायर, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर आपको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह की जो डेटा हो जो कि आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में जो है आपको मौजूद हो, तो इस तरह की डेटा को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल डेटा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम क्लास की एग्जांपल लें तो क्लास में जब हम 10th तक जाते हैं तो पहले फर्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन। तो इस तरह से हमारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो प्रॉपर ऑर्डर के साथ हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह की जो डेटा होती है इसको हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। इसी तरह से आपके पास बाइनरी डेटा है। बाइनरी डेटा में क्या होता है, बाइनरी डेटा कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कैटेगरीज।
ठीक है। ये सिर्फ आपके पास दो कैटेगरीज पर मुश्तमिल होता है। टाइपिकली रिप्रेजेंट एज 0 and 1, ट्रू एंड फॉल्स एंड येस एंड नो। ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड जेंडर में जैसे कि मेल एंड फीमेल्स हो गई, बाइनरी आउटकम इन स्टेटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो ये आपके साथ क्या होती है, बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा, बाइनरी किसे कहते हैं, बाइनरी से मुराद बाय मीन दो। सही, सही है। तो बाइनरी डेटा से मुराद ये है कि वो डेटा जो कि आपके पास दो किस्म में, सिर्फ और सिर्फ दो किस्म में मौजूद हो, दो से ज़्यादा फॉर्म में वो आपके पास मौजूद नहीं होगी। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर आप जो है, आपसे क्वेश्चनियर्स किए जा रहे हैं, तो क्वेश्चनियर्स का जो जवाब है, क्लोज क्वेश्चनियर्स आपसे किए जा रहे हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर्स। तो इसमें आपने जो जवाब देना होता है तो वो यस नो के फॉर्म में देना होता है। ठीक है। या ट्रू फॉल्स, मिसाल के तौर पर आपसे पूछ रहे हैं, तो ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जा रहा है, आप कहते हैं कि ये बात ट्रू है, ये बात जो है फॉल है। तो इस तरह की जो डेटा होती है इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी डेटा कहते हैं। ठीक है। बाइनरी डेटा आपके पास सिर्फ दो कैटेगरीज में मौजूद होता है। ठीक है। दो कैटेगरीज, दो फॉर्म में मौजूद होता है, दो से ज़्यादा फॉर्म में मौजूद नहीं होता। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है बाइनरी डेटा के हवाले से। 6 टाइप को अगर हम देखें, डेटा की 6 नंबर टाइप को हम देखें, तो टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा से क्या मुराद है, बिल्कुल कंप्यूटर का जितनी भी कोडिंग होती है तो वो 0 and 1 के बेस पर जो है वो चलती है। ठीक है। 0 and 1 जो है ये एक बेसिक बाइनरी कोडिंग है कंप्यूटर की। तो बिल्कुल इसको भी आप बाइनरी डेटा कहते हैं। ठीक है। Time series data is collected or recorded over a period of time at regular interval। टाइम सीरीज डेटा से मुराद ये है कि आपको एक ख़ास टाइम पीरियड दिया गया होता है। जैसे कि जब आप 4th सेमेस्टर को इंशाल्लाह पहुंचेंगे अपने पोस्ट आर के, तो वहाँ पर फिर आपके पास एक ख़ास टाइम पीरियड होता है। ठीक है। जिस के दौरान आप लोगों ने अपना रिसर्च जो है वो मुकम्मल करना होगा। तो टाइम सीरीज डेटा से मुराद ये है कि ये आपके पास वो डेटा होती है जिसको आपने एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान जो है उसको क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। ठीक है। और उससे जो है आपने मीनिंगफुल डेटा बनाना होता है। तो इस तरह की जो डेटा होती है इसको हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। It often used to it It's often used for analyzing trends and patterns in data such as stock prices, temperature reading और daily sale figures। ठीक है। टाइम सीरीज डेटा जो है बेसिकली इसको जो है हम मुख्तलिफ टाइम में जो ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। इसी तरह से जियो स्पेशियल डेटा, जियो से मुराद अर्थ है। ठीक है। जियो से मुराद अर्थ है। तो जियो स्पेशियल डेटा से मुराद ये है कि ये असल में हमारे साथ डेटा की वो किस्म होती है जो कि हम एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है। या जो हमारे साथ मैपिंग का जो सिस्टम है, या जो जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम होता है। ठीक है। तो इसमें हम जियो स्पेशियल डेटा को बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं। नेवी वाले और जो एयरफोर्स वाले हैं या जो पाक आर्मी वाले हैं, ये लोग जियो स्पेशियल डेटा पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा जियो स्पेशियल डेटा को ये लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, जियो स्पेशियल डेटा कहते हैं। जियो स्पेशियल डेटा इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशंस and is used in application like mapping and GPS navigation। Example include longitude, latitude, coordinates, etc। ठीक है। जियो स्पेशियल डेटा से मुराद वो डेटा होती है जो कि एक ख़ास स्पेसिफिक जोग्राफिक लोकेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ लोकेशन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो करते हैं, लाइक नक्शे वगैरह रीडिंग करना। ठीक है। और इसी तरह से हमारे साथ जो जीपीएस सिस्टम है, ये सारी, इससे हमें जो डेटा मिलती है तो इसको हम क्या कहते हैं, जियो स्पेशियल डेटा कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से आपके पास
टेक्स्ट डेटा है, टेक्स्ट डेटा सिंपल है, टेक्स्ट डेटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस और पैराग्राफ एंड इज कॉमनली यूज इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसीडिंग NLP टास्क लाइक सेंटिमेंट्स एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। टेक्स्ट डेटा से मुराद, सिंपल अल्फाज में टेक्स्ट डेटा से मुराद ये है कि वो डेटा जो कि आपके पास इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स में हो, सेंटेंसेस में हो या पैराग्राफ में हो, तो इसको हम टेक्स्ट डेटा कहते हैं। इमेज डेटा से क्या मुराद है? इमेज डेटा रिप्रेजेंट विजुअल इंफॉर्मेशन सच एज फोटोग्राफ्स और स्कैन्ड इमेजेस। इट इज़ यूज इन कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन लाइक इमेज रिकॉग्निशन एंड ऑब्जेक्टिव डिटेक्शन। ठीक है, इमेज डेटा से मुराद ये है कि ये आपके पास डेटा की वो किस्म है जो कि आपके पास इमेज के फॉर्म में मौजूद होती है। जैसे कि आप जब हॉस्पिटल जाते हैं सुबह सवेरे, ठीक है, तो वहाँ पर आप फिंगरप्रिंट कर अपनी जो क्या कहते हैं उसको, बायो प्रिंट कहते हैं या क्या कहते हैं, नाम भूल गया। हाँ, बायोमेट्रिक, वहाँ पर आप बायोमेट्रिक करते हैं, मतलब अपनी प्रेजेंट जो है वहाँ पर आप करते हैं। तो इस तरह की जो डेटा होती है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर स्क्रीन भी उस बायोमेट्रिक के साथ लगा होता है। जब आप बायोमेट्रिक करते हैं तो आपकी मुकम्मल जो फेस है उसकी भी रिकॉग्निशन हो रही होती है। तो इस तरह की जो बिल्कुल जैसे कि एटीएम में हो गए, ठीक है, तो इस तरह की जो डेटा होती है इसको हम क्या कहते हैं? इमेज डेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स थे जो कि मैंने आपको आपके साथ शेयर किए। इसके बहुत सारे और भी टाइप्स थे, तो अगर आपको वो मिले तो उसको भी आप देख लीजिएगा। जितना आपके साथ ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ही आपके लिए क्या होगा? अच्छा होगा। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल की तरफ। क्या कह रही है आप? वो डेटा जो कि आपके पास इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट में मौजूद हो, टेक्स्ट से मुराद वर्ड्स के फॉर्म में मौजूद हो, जुमलों के फॉर्म में मौजूद हो या पैराग्राफ के फॉर्म में मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट डेटा कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल की तरफ आ जाते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं? इन बायोस्टैटिस्टिक्स अ वेरिएबल रेफर टू अ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर और ऑब्जर्व इन अ रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल असल में किस से निकला हुआ है? वेरीज से निकला हुआ है। वेरीज किसे कहते हैं? वेरीज की अगर आप डिक्शनरी में इसका मतलब देखें तो वेरीज से मुराद वो चीज़ जो कि दूसरी चीज़ से क्या हो? मुख्तलिफ हो, अलग हो, ठीक है, डिफरेंट हो, तो इसको हम वेरीज कहते हैं। तो वेरिएबल जो है ये वर्ड वेरीज से निकला हुआ है। तो वेरिएबल से मुराद ये है, बायोस्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल से मुराद ये है वो करेक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियात या प्रॉपर्टीज़ जिसको हम क्या करते हैं? जिसको हम मैयर करते हैं अपने रिसर्च स्टडी के दौरान। मतलब ये है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च के दौरान आप क्या करते हैं? पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन में फिर आप सैम्पल साइज़ लेते हैं, ठीक है, फिर सैम्पल लेने के बाद फिर उसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स देखते हैं, आप उसको मुख्तलिफ वेरिएबल्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक आपके पास सैम्पल ए होता है, सैम्पल बी होता है। तो सैम्पल ए और सैम्पल बी के अपने खसूसियात होते हैं, अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उन खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप। वेरिएबल्स के दो मेन टाइप्स हैं हमारे साथ, एक हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है। इंडिपेंडेंट हम किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट से मुराद कोई भी चीज़ जो कि दूसरी चीज़ पर इन्हिसार ना करती हो, दूसरी चीज़ पर जो है वो डिपेंड ना करती हो, ठीक है, उसे दूसरे के सहारे की ज़रूरत ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। सो दिस इज़ द वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड or control by the researcher to investigate its effects on other variable। ठीक है, it is often denoted as the x variable। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली हमारे साथ ये वो वेरिएबल्स होते हैं, ये वो बातें या वो
फैक्टर्स होते हैं हमारे साथ, जो कि ख़ास तौर पर जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं उनके कंट्रोल में होता है। और इसके ज़रिए रिसर्चर्स क्या करते हैं, इसके ज़रिए रिसर्चर दूसरे वेरिएबल्स पर जो असरात मुरतब हो रहे होते हैं, ठीक है, इस वेरिएबल्स की वजह से, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, उसको वो लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है वो लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ख़ास तौर पर हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है कि इन अ स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ अ न्यू ड्रग्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन ब्लड प्रेशर, द ड्रग डोजेज वुड बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपके पास जो ड्रग डोजेज है ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपके मिसाल के तौर पर आप एक स्टडी कर रहे हैं न्यू ड्रग के इफ़ेक्ट्स के हवाले से कि जो ड्रग अभी अभी इसको डेवलप किया गया है तो इसके क्या असरात लोगों का पर मुरतब हो सकते हैं। तो आपके पास अब जो ड्रग्स है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसकी वजह से जो असरात मुरतब होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये हमारे साथ वो वेरिएबल होते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है। मतलब अगर आप एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो ये चीज़, ये वेरिएबल जो है ये भी बढ़ जाएगी। अगर आप एक चीज़ को कम करते हैं तो ये वेरिएबल भी उसके साथ क्या होगा, कम होगा। सो डिपेंडेंट वेरिएबल का सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि वो फैक्टर्स जो कि किसी दूसरे चीज़ के ज़्यादा या कम होने की वजह से इसमें जो है चेंजेस आती हो, इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती हो, तो इस तरह के जो फैक्टर होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो वेरिएबल्स होते हैं इसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहेंगे। This is the variable that is observed or measured to assess the outcome or response in a study, ठीक है। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने आपको बताया कि जो रिसर्चर होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके ज़रिए दूसरे चीज़ों पर जो असरात मुरतब होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स ये हमारे साथ वो दूसरी चीज़ें होती है जिसको रिसर्चर्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ज़रिए क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम ख़ास तौर पर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजिंग द सेम एग्जांपल, जैसे कि ब्लड प्रेशर वुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट what you are measuring to see if the drug has an effect, ठीक है। आपके पास जो ड्रग था वो क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब यहाँ पर आपके पास जो ब्लड प्रेशर है ये डिपेंडेंट होगा। अगर वो ड्रग इफेक्टिव होगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो आसानी से जल्दी से क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर वो ड्रग जो है इफेक्टिव नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो उसी तरह से रहेगी, डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ड्रग्स जो है ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मुतासिर करती है, ठीक है। ड्रग के ज़्यादा कमी की वजह से ब्लड प्रेशर जो है ये मुतासिर होती है, तो ब्लड प्रेशर ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल देखिए इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, डिपेंडेंट मतलब जो कि दूसरी चीज़ों पर इन्हिसार करती हो, ठीक है, दूसरी चीज़ों पर इन्हिसार करती हो, डिपेंड करती हो, तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने गैस पर पानी जो है रख दिया, ठीक है। अब अगर आप गैस को जो है आहिस्ता जो है चूल्हा चलाएंगे तो पानी जो है बहुत ज़्यादा टाइम में गर्म होगा। अगर आप गैस को तेज़ करते हैं तो पानी जो है वो कम टाइम में क्या होगा, गर्म होगा। सो आपका गैस जो है, तो अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल, दीज वेरिएबल रिप्रेजेंट कैटेगरीज और ग्रुप एंड आर ऑफन एक्सप्रेस इन नॉन न्यूमेरिकल टर्म। वही बातें आपको बताई जा रही है। फॉर एग्जांपल जेंडर में आपके पास मेल एंड फीमेल्स आ जाते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह से गर्ल्स बॉय ये कैटेगोरिकल वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे साथ कैटेगरीज है, ठीक है।
तो इस तरह की जो वेरिएबल होते हैं इसको हम क्या कहेंगे, कैटेगोरिकल कहेंगे। जैसे कि स्मॉल, लार्ज, ये भी आपके पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल कहेंगे। कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या है? दीज वेरिएबल्स कैन टेक ऑन अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड आर टाइपिकली मेजर विद इन न्यूमेरिकल वैल्यूज। कंटिन्यूस वेरिएबल्स ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके पास नंबर्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गई, ठीक है। ये हमारे साथ कंटिन्यूस वेरिएबल की क्या है, एग्जांपल है। जैसे कि कंटिन्यूस डेटा की हमने बात की थी ना, तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर आपको दोबारा से बताई जा रही है, लेकिन डेटा की जगह यहाँ पर वेरिएबल का वर्ड जो है वो यूज हुआ है। जी जी, कोई क्वेश्चन है? दोबारा अच्छा जी, कंटिन्यूस वेरिएबल दोबारा समझा दूँ? दोनों। अच्छा जी, देखिए जो आपके पास तीसरी किस्म है वेरिएबल की, तो इसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल कहते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल, कैटेगोरिकल ये कैटेगरी से निकला हुआ है, मतलब इसमें हम मुख्तलिफ कैटेगरी के हवाले से क्या करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप के हवाले से बात करते हैं। और इसमें आपके पास जो वेरिएबल होते हैं तो वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होते, बल्कि वो नॉन नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया गया है, जेंडर के हवाले से मेल फीमेल हो गए, ठीक है। इसी तरह से बॉय गर्ल्स हो गए, इसी तरह से स्मॉल लार्ज हो गया, इसी तरह से आपके पास जो आई कलर्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज होती है उसकी। तो इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं इसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल कहते हैं। जबकि कंटिन्यूस वेरिएबल से मुराद ये है कि ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके पास नंबर्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। और इसमें आपके पास जो एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि हाइट, ठीक है, हाइट, वेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गए, ये आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स की क्या है, एग्जांपल है। जैसे हमने कंटिन्यूस डेटा हो गई थी कि कैटेगोरिकल डेटा हो गई, और वहाँ पर हमने बात की थी, बिल्कुल वही बात है यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर डेटा की जगह वेरिएबल का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है, ठीक है, इनके साथ। तो बाकी सारी बातें जो है सेम है। तो ये आपके पास 4 टाइप्स है आपके पास वेरिएबल्स के, मेजर टाइप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 1 बायोस्टेटिस्टिक्स का, जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई अच्छा जी, जियो स्पेशल, जियो स्पेशल, जियो स्पेशल, आप इस वर्ड को पहले अंडरस्टैंड करें। जियो किसे कहते हैं? जियो मीन्स अर्थ, ज़मीन। जियो मीन्स अर्थ मतलब ज़मीन, स्पेशल डेटा। सो वो डेटा जिसमें हम ख़ास तौर पर अर्थ के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, या अर्थ से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये नक्शे वगैरह हो गए, ठीक है, या जो जीपीएस सिस्टम है आपके पास, जिसे हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके जियो स्पेशियल डेटा में आती है। इस तरह की जो डेटा है इसको ख़ास तौर पर हमारे जो फोर्सेस है इसको यूज़ करते हैं, जिसमें नेवी आ जाती है, पाक आर्मी आ जाती है, एयरफोर्स आ जाता है। मुख्तलिफ एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जियो स्पेशियल डेटा हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल